और तकरीबन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कोई प्लेजेस दिए हैं $9 बिलियन के। एक तरफ आप इमेजिन करें कि $9 बिलियन की प्लेजेस हैं पाकिस्तान को, और दूसरी तरफ इंडिया जो है वो सिर्फ $9 बिलियन का तो राफेल जो है उसने जो है वो ले लिए। प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। अजीज दोस्तों, भिखारियों के प्रधानमंत्री जिनीवा पहुंच गए। कॉन्फ्रेंस दबा के शुरू की गई। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अपने लंबे चौड़े डेलीगेशन के साथ पहुंच गए जिनीवा, और कॉन्फ्रेंस की ओपनिंग हुई। इसी कॉन्फ्रेंस हॉल में हम भी करते रहे हैं काफ़ी चीज़ें, और अब इस कॉन्फ्रेंस हॉल में पूरी दुनिया के लोगों को जमा करके भीख मांगने का एक ज़बरदस्त सिलसिला शुरू हुआ। किसी ने कहा वो आए इंडिया से कुछ भारत से सीख लें, किसी पहले में नजर आइए बलोचों के लीडर नवाबजादा हरबियार मरी साहब की ये ट्विटर पे इस हवाले से एक बात उन्होंने की है जो आपके सामने शेयर करूंगा। हरबियार मरी ने बोला है कि पाकिस्तानी वजीर आज़म कशकोल लिए भीख मांगने जिनीवा पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2023 के पहले 10 दिनों के अंदर भीख मांगने का पहला दौर शुरू हो चुका है और आलमी बरादरी से $16.3 बिलियन मांगे जा रहे हैं। उन्होंने मजीद लिखा कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 7 दहाइयों में मकबूजा ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान से चोरी होने वाले ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के नेचुरल रिसोर्सेज लूटने के बावजूद अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने कंट्री को ठीक नहीं किया, तो ये $16.3 बिलियन भी क्या करेंगे सिवाय इसके। हक और सच की आवाज बना हुआ था, बना हुआ है और इंशाल्लाह बना रहेगा। और जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नाउ इंडिया टाइम। तो पाकिस्तान को जिनेवा से $10 बिलियन मिल गया। तो पाकिस्तानी डिस्कस कर रहे हैं ये जैसे क्या होगा। महीने में $10 बिलियन लोन का किस्त में चला जाएगा। लोग तो बार का बहाने में $10 बिलियन इधर उधर से मांग लिया। ये पैसा पूरा का पूरा लंदन में फ्लैट खरीदने में लग जाएगा और कुछ नहीं होगा ये पैसे से। आइए और आगे का वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। हम बात करेंगे कि एक बड़ा काम पाकिस्तान ने जो करना था कि जिनेवा कॉन्फ्रेंस में डोनेशंस के हवाले से पाकिस्तान ने एक पैसा इकट्ठा करना था, वो हो गया है और उसके ऊपर सारी तफसीलात डिटेल्स जो है वो आती चली जा रही हैं। कहां से कितना पैसा मिला है, क्या जितना पैसा इकट्ठा हुआ है वो पाकिस्तान के लिए काफी होगा, क्या इससे हमारी तमाम मुश्किलात खत्म हो जाएंगी और क्या IMF के साथ हमारा प्लान होने लगा है। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए वाशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब साजिद तार साहब। साजिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो। साजिद साहब, आपके सामने ये सवाल जो मैंने अभी कहा कि आप कैसे देख रहे हैं ये जो एक एक्सरसाइज हुई, इसका क्या रिजल्ट निकला और साथ ही क्या आप समझते हैं कि ये अल्टीमेटली ये सोल्यूशन है? देखिए, सोल्यूशन से पहले मैं एक चीज जो मुझे बार बार IMF के हवाले से बादर कर रही है वो एक ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिनेवा जाने से पहले यहाँ पे कहा कि मुझे IMF की तरफ से कॉल आई है, और वो हमारे इस्लामाबाद के अंदर जो उनका लोकल रिप्रेजेंटेटिव है उसने उसको डिनाई कर दिया। उसने कहा कॉल इन्होंने खुद की थी और ही वाज इंसिस्टिंग टॉकिंग। और फिर उसके बाद इन्होंने कहा था कि 3 दिन के अंदर अंदर टीम आ रही है, तो उन्होंने कहा कोई टीम नहीं आ रही है। तो मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि हाउ आर अपर मैनेजमेंट, आर हाईएस्ट पोजीशन इन पाकिस्तान, हाउ ही इज लीडिंग पाकिस्तान, व्हाट काइंड ऑफ डिलूजनल एंड ही इज क्रिएटिंग फॉर पाकिस्तान। दूसरा जो पटाखा छोड़ा है खासकर डार साहब ने, उन्होंने कहा कि हमारे पास 4.5 बिलियन नहीं है, हमारे पास तो 10 बिलियन पड़ा है। जो लोगों का पैसा पड़ा वो भी उन्होंने अपने अकाउंट पे डाल दिया, वो भी उन्होंने कहा कि और दूसरा एक मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि लोग इतने पैनिक हैं इस वक्त पाकिस्तान में इसकी, क्योंकि नून लीग की हिस्ट्री मौजूद है कि जब आपके 90s में $500 बिलियन के पास एसेट्स रह गए थे तो इसी पार्टी ने लोगों के पैसे जो थे फॉरेन रिजर्व बैंक डॉलर पड़े हुए थे, डॉलर को सीजन पहले कितने हुए माजी के अंदर, ऑडिट 76 साल का होना चाहिए इस मुल्क के अंदर, लेकिन कौन करेगा? जरूरत है किसी की? कौन करेगा? बल्कि आप उसकी मैं मिसालें देता हूं। तर हकीकत जब भी पाकिस्तान क्राइसिस में जाता है, आपकी डुअल सिटीजन जो रूलिंग एलीट है वो लुड़ियां डालती है, पार्टियां करती है, उनके लिए ये पैसे देखे ना किस तरीके से आ रहे हैं पैसे, और किस तरीके से जिनेवा इकट्ठे हैं सारे। अब मैं बल्कि इस वक्त मैं 5 नए डाकों का भी बताना चाहता हूं कि सिर्फ यही नहीं, 5 नए डाकों की तैयारी की जा रही है, मैं वो बताना चाहता हूं। आपकी पहले तो एम्बेसी बिक रही है यहाँ पे, फिर होटल बिकेगा, जितनी पाकिस्तान और PIA प्रॉपर्टी ओन करता है पहले तो वो बिकेंगे, फिर दूसरा उसके बाद प्राइवेटाइजेशन के नाम पर डाका डलेगा, ये अपने मर्जी के रिश्तेदारों को ये प्रॉपर्टियां दी जाएंगी, PIA अपने रिश्तेदारों को दिया जाएगा। उसके बाद आपने चौथी तैयारी कर रखी है कि तकरीब कारी इस वक्त जो दहशतगर्दी उसके ऊपर पैसे बनाएंगे। शीरी मजारी अलग चीख रही है कि अमेरिका को अड्डे दे रहे हैं आप। इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब अमेरिका के अपने इतने तवील दौरे में सारी डीलें तय करके जा चुके हैं कि अमेरिका को अड्डे दिए और पैसे बनाए उस पर। सलाब जदगान की हालत आप देख रही हैं, 10 बिलियन वहां से इकट्ठा हो रहा है। और अगला जो है स्टेप इसमें होगा, क्योंकि अवाम को अब बावर करा दिया गया कि आप डिफॉल्ट के बिल्कुल करीब हैं, अवाम को डिफॉल्ट की बत्ती के पीछे लगाएंगे, नए कर्जे लेंगे और वो भी लंदन और दुबई और टोरंटो जाएंगे। रूलिंग एलीट के अंदर ये फैशन है कि बच्चे जो हैं उनकी डुअल सिटीजनशिप होनी चाहिए। मुझे डेली कॉलें करते हैं, वो डेली कॉलें करते हैं कि कनाडा बच्चे ले जाइए, अमेरिका ले जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, कितने जाइए।
जुडिशरी से लेकर आपकी स्टैब्लिशमेंट से लेकर आपके पुलिस ग्रुप डीएमजी से लेकर आपके दूसरी एग्जीक्यूटिव से लेकर सियासतदानों से लेकर, ये लोग, इनको इश्क है डुअल सिटीजनशिप पे, इश्क है। आपने इंपोर्टेड चीजें इतनी इस्तेमाल करते हैं, मेकअप से लेकर जाली बैगों से लेकर गाड़ियों से लेकर, आपको क्रेज, आप लीडरशिप भी इंपोर्टेड आप कहते हैं। ये जो अभी प्लेजेस में देख रही थी, इसकी डिटेल्स आपके पास भी मौजूद होंगी, उसमें हम देख रहे हैं कि सारे कंट्रीज जो हैं, वेस्टर्न कंट्रीज सारे नजर आ रहे हैं। एक दो ऐसे हैं कि जैसे एशियन बैंक ने उसके ऊपर कर दिया है या इस्लामिक बैंक ने कर दिया है। ये सारे जो मुस्लिम उम्मा है वो वाले कंट्रीज कहाँ गए, कहाँ भाग गए? उनको तो मुस्लिम उम्मा, देखें मुस्लिम उम्मा सीरिया के ऊपर भी जब सारा कुछ होता है तो मुस्लिम उम्मा चुप रहती है। इस्लामिक दुनिया में 4 शादियों से बड़ा इश्क हो गया हर पाकिस्तान मुसलमान को, 4 शादियों से, लेकिन सच बोलने पे नहीं, मिलावट करने पे नहीं है, ज़ख़ीरांदोज़ी पे नहीं है, 4 शादियों का शौक है हर एक बंदे को। मैं हैरान हूं इस बात पे। पाकिस्तान की इकोनॉमी को नीचे से उठा के ऊपर लेकर जाए। किसी ने कहा वो आए इंडिया से, कोई भारत से सीख ले। उनके साथ क्या चल रहा है? डॉक्टर जयशंकर का भी दुनिया के किसी मुल्क को घूमे होते हैं, पहुंचे होते हैं, कभी कहीं पहुंचे होते हैं। मैं देख रहा था कि अभी 75 मुल्कों के जो डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कोई डिफेंस के हवाले से कोई इनवॉइस बुलाए हुए थे, तो वो मिल रहे हैं, वो अपनी प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। सो ये जो चीज़ें हैं कि ये वेयर डज इंडिया स्टैंड, ठीक है, और हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, इंडिया के अंदर कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। इस हफ्ते के आप सिर्फ इंडिया का चार्ट उठा के देख लेंगे तो आपको पता लगेगा क्या किस तरह की चीज़ें हैं। ये हमें, जैसे कहते हैं ना, आई एम नॉट जस्ट कंपेयरिंग इट फॉर द सेक ऑफ कंपेयरिंग इट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू लेट यू नो सो दैट व्यूअर्स शुड अंडरस्टैंड दैट हाउ पाकिस्तान एंड व्हाई पाकिस्तान मिस द बोट। हमने वो बोट किस तरह मिस की वो समझने की ज़रूरत है, और उसके लिए पाकिस्तानी जो पॉलिटिकल क़यादत है उसको रीसेट बटन दबाना है, एंड दे हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम स्क्रैच से सारी चीज़ें शुरू करनी पड़ेंगी, अदरवाइज वी विल नॉट बी इन अ पोजीशन कि हम जो पहुँचें। अब आप पूरी दुनिया के एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था फॉरेन पॉलिसी में मैगज़ीन में कि जी दुनिया पाकिस्तान की क्यों केयर नहीं करती। ठीक है जी, दुनिया पाकिस्तान की क्यों केयर नहीं करती। ठीक है जनाब, हमारे उस वक्त 2010 में फ्लड्स हैं, 2005 में ज़लज़ले हैं, फिर ये फ्लड्स आ गए। मतलब दुनिया हमें ये क्या समझती है, हमारे लीडरशिप के पास क्या, उनको दे डोंट हैव अ स्टोरी टू टेल। पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी की जंग में इतनी कुर्बानियाँ दी, लेकिन हम फिर उस जंग में दोबारा घुस रहे हैं। दुनिया को क्या बताएं कि पहले जाके हम जब लड़ते रहे तो क्या लड़ते रहे, किन से लड़ते रहे, अब ये जो दोबारा उठे हैं ये कौन है, दुनिया को नए सिरे से बताना पड़ेगा। सो जब हमारे सदर साहब, ये क्या नाम है, आर्मी चीफ गए थे मिडल ईस्ट में, तो उन्होंने बताया होगा जाके कि हम तो TTP से दोबारा लड़ने लगे हैं, हम तो अफगानिस्तान हमारे लिए मसले पैदा कर रहा है, हमारे लिए तो जो चैलेंज है वो बढ़ रहे हैं, एक तरफ फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, एक तरफ ये दहशतगर्दी से दोबारा लड़ना पड़ रहा है। तो जब लीडरशिप ने स्टोरी इस तरह की सुनानी है तो आपके पास हाउ द वर्ल्ड विल वॉच। ऑन दी अदर हैंड इंडिया क्या स्टोरी सुना रहा है, वो बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी सुनाते हैं जाके, और जिससे फिर जाहिर बात है दुनिया सारी कहती है यार ये तो दिस इज दे हैव मिस्ड द बोट, इन्होंने ये तो फारग हो गए, इनके पास तो कुछ नहीं है ये चीज़ें चलाने के लिए, देने के लिए, बात करने के लिए। और हम जो है वो वज़ीर आज़म, सदर, आर्मी चीफ, वो सारा टाइम फायर फाइटिंग कर रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। सो अगर ऐसी ही चीज़ें चलती रही तो हम तो, और दूसरा ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर यूथ का जो ट्रस्ट है गवर्नमेंट के ऊपर, अवाम का जो है वो, कहीं पे आटा कह रहे हैं नहीं मिल रहा, कहीं पे बिजली पूरी नहीं आ रही, प्राइवेट बैंक्स ये कह रहे हैं कि हमारे पास डॉलर नहीं है, हम मार्केट से पैसे लेके तो डॉलर लेके तो आपकी पेमेंट्स करेंगे और हर ट्रांजैक्शन का रेट अलग होगा। ये जो चीज़ें हैं ये क्या मतलब, व्हाट काइंड ऑफ अ सिचुएशन दिस इज। IMF हमें पैसे देने को नहीं आ रहा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नीचे जा रहा है।